मलिहाबाद का आम पूरी दुनिया में मशहूर है और इस आम की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है ये कवर बैग, जिसके उपयोग से न सिर्फ आम की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है बल्कि इसके साथ ही साथ उसकी शेल्फ लाइफ, उसका रंग और इसकी आवक भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है और इसका फायदा किसानों को और खास तौर पर जो इस काम में लगे उनको कैसे हो रहा है, उस पर बात करें। हमारे साथ में यहाँ पर मलिहाबाद के ही इस पूरे नर्सरी के जो उत्पादक हैं भीम सिंह हमारे साथ में हैं। भीम जी, बताइए किस तरीके से ये कवर लगाने का फायदा हुआ है और इससे गुणवत्ता और कैसे बढ़ी है? इसमें लगाने में ये है कि इसकी थोड़ी तो कास्ट लगती है किसान को पहले, लेकिन इसके बाद इसका बेनिफिट मिलता है। करीब 10 रुपए किलो का खर्चा है और ये खर्चा होने के बाद भी दुगने रेट पे तो आम बिकता ही बिकता है। 2 से 2.5 गुना रेट पे आम बिकता है, यही इसका फायदा है। दूसरे इस पे स्प्रे कम करनी पड़ती है। दवा इसमें जो है, दवा कीटनाशक का कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद पैक है। और इसका कलर आपने देखा ही है कि कलर कितना अच्छा होता है और ये टिकाऊ भी बहुत है। कम से कम ये 1 हफ्ते पकने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन तक बाजार में उपलब्ध रहेगा। हमें दर्शकों के लिए दिखाएंगे एक आम का पैकेट, आप हमें खोल के दिखाइए। देखिए किस तरीके से फर्क पड़ता है सिर्फ एक कवरिंग का। यहाँ हम आपको दिखाएंगे एक आम यहाँ पर जो डाल पे लगा है इसकी स्थिति देखिए, इस आम की स्थिति, और वहीं जो कवर होकर निकला ये दूसरा आम, दोनों की स्थिति में क्या फर्क है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये जो कवरिंग है ये ना सिर्फ तमाम तरह की चीज़ों से, अल्ट्रावायलेट रेस हो, बाकी जो गर्मी का जो प्रभाव है उससे बचा ही रही है, बल्कि इसके साथ ही साथ इसको कीटनाशकों से बचाती है। आम के दोनों आमों के बीच में संपर्क में आने से जो कीड़े लगने की संभावना होती है वो भी एकदम खत्म हो जाती है और इससे ही पूरी की पूरी आम की गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे ये, और आप देखिए किस तरीके से बहुत फर्क है क्वालिटी का। वही पेड़ वही आम, लेकिन अगल बगल लगा हुआ जिसमें कवरिंग हुई उसमें फर्क देखिए, और जो अभी तक इंतजार कर रहा है पकने का उसकी क्वालिटी और उसकी साइज को देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना ये फर्क होता है। भीम जी, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से ये प्रयोग आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी आपने किया है, और किस तरीके से इसकी शुरुआत? नहीं, इसकी शुरुआत पर साल से हुई थी। पिछले साल हमने इसको करवाया था और कुछ किसानों ने भी किया था और उसका बेनिफिट मिला। तो इस बार हमने जो है अपने किसानों को ज्यादा बड़े पैमाने पे काम करवाया है और वो उसका उनको फायदा भी मिल रहा है और आगे हमें हो सकता है कि इसका लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, कौन कौन से आमों की किस्मों पर इसको लगाया जा सकता है और कितना समय लगता है इसको पूरी पकने में और कितना टाइम लगता है? नहीं, समय तो इसका जो है नेचुरल समय है वही रहेगा, लेकिन आम कोई भी हो, सारे आम पे जिस पे भी आप लगाएंगे उसमें इसकी चेंजिंग मिलेगी। कोई भी आम हो, चाहे चौसा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दशहरी हो, या तुकमी में लगाओगे उसमें भी जो है फर्क पड़ेगा। हाँ, और ये पैकेट को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अच्छी क्वालिटी का आपने पैकेट ले रखा है तो इसको निकाल के रख लीजिए और दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। अब अगर लागत की बात करें और इसकी बिक्री की बात करें तो वो कितना हो जाएगा जब ये ग्राहक के पास पहुंचता है? गुणवत्ता में भी क्या फर्क मिलेगा और कीमत में क्या फर्क? हाँ, कीमत में 2 से 2.5 गुने का फर्क होगा और लागत में लगभग 10 रुपए किलो उस आम से इसकी कीमत ज्यादा लगेगी। यानी कि 10 रुपए किलो पे जो इसमें बैगिंग होगी, जो इसमें लेबर होगा, जो इसमें टोटल खर्चा मिला के 10 रुपए किलो का ज्यादा होगा, लेकिन जो कीमत होगी जो नेचुरल आम की आपको मिल रही 30 रुपए किलो, ये आपको मिलेगी 70 रुपए किलो। तो इससे किसान को फायदा होगा। लेकिन गुणवत्ता भी दोगुनी हो रही है। गुणवत्ता दोगुनी बताया ना कि 10 दिन तक इस आम को ठेले वाला बेच सकता है, तो वो इसको महंगा इसीलिए खरीद रहा है। अगर नेचुरल आम खरीद के बेच रहा है तो उसको 2 दिन के अंदर उसको बेचना है, नहीं बिकेगा खत्म। लेकिन ये आम उसको समय मिल रहा है 1 हफ्ते का, आराम से बेचेगा और आराम से 1 हफ्ते तक की तो उसको समय मिलेगा। बेतहाशा गर्मी भी पड़ी है, अभी तक मानसून नहीं आया है। आप भी कह रहे थे कि इंतजार हो रहा है तभी आम पकेगा। अच्छा, तो ये उसमें भी सहायक है, सस्टेन करने? बिल्कुल, हाँ, उसमें भी सहायक है। और मानसून खैर आएगा नहीं आएगा अलग बात है, ये तो किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन मानसून अगर आ जाए तो आम की जो उठान है वो बढ़ जाएगी, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। जब टेस्ट बढ़ेगा तो आदमी इसमें ज्यादा खरीदारी करने लगेगा। अभी इसके कीमत हो सकता है 2.5 गुना हो जाए, ये फायदा होगा। कौन सा अभी किस तरीके का है? क्या किसान चाह रहे हैं कि अभी और इसे लगाएं या अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब किसान इस साल से इसका बेनिफिट ये बढ़ा है कि अगली साल ये अगर अवेलेबल हो गया यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्तर पे लगेगा, हमें ऐसी उम्मीद है।
तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखिए इस आम की गुणवत्ता को बढ़ाता है ये, इसके स्वाद को बढ़ाता है, इसके रंग को बढ़ाता है, इसके जायके को बढ़ाता है, और ऑर्गेनिक तरीके से जिस तरीके से इस पूरे आप देखेंगे पेड़ में इन आम को इस कवर में करके खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि इसी गुणवत्ता के साथ ये आम आपके घर तक भी पहुंचेगा यदि आप इस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल हुए आम का उपभोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मलिहाबाद के तमाम जो उत्पादक हैं आम, वो इस बात का फायदा भी ले रहे हैं और उनको लगता है कि खास तौर पर गर्मी में किस तरीके से आम की गुणवत्ता को बचाने का एक सबसे बड़ा फायदा भी है और एक उपाय है जिसके जरिए लगातार किसान इसमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं और नए तरीके से इसको प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट बैग से कई सारे बहुत फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि इसकी फल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि फल करीब 7 से 8 दिन और अच्छा ताज़ा अवस्था में रहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कलर और जो टेस्ट डेवलपमेंट है वो किसी नॉर्मल विदाउट बैगिंग की तुलना में बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पेस्ट और डिजीज़ ये बिल्कुल इससे रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा भी जो वेदर वैगरीज हैं, जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हो गई या बहुत आंधी आई, तो उनमें से भी फ़ायदा होता है। अच्छा, जो इसमें आप कह रहे हैं साइंटिफिक रीज़न, तो साइंटिफिक रीज़न इसमें यह है कि जब ये बैग लगा दिए जाते हैं फलों में, तो ये पूरे फल एक उनका माइक्रो क्लाइमेट ही अलग हो जाता है। जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है और पूरा माइक्रो क्लाइमेट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये फल बहुत ही खूबसूरत रंग और गंध और इसका जो टेस्ट है वो तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें जो 2 सब्सटेंसेस का किसका इस्तेमाल किया गया अंदर? इसमें ये बटर पेपर का बना हुआ बैग है, जिसमें कि अंदर ब्लैक कलर की सरफेस होती है और बाहर ये ब्राउन बैग है। हालांकि और भी रंगों के बैग कोशिश प्रयास में है हम लोग कि और तमाम तरह के रंगों का प्रयोग चल रहा है कि कौन से बेस्ट रंग आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो काले रंग का अंदर का पोर्शन है और जो ब्राउन रंग का बाहर का है, यही अभी तक सर्वश्रेष्ठ पाया गया हम लोगों के यहाँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।